बता दें, इस वक्त हम बोदरा में और यहाँ पर भी एक मंदिर है माता रानी का, और यह काफ़ी प्रसिद्ध है। बताया जाता है कि 1996 से यहाँ पर पूजा की जा रही है। बता दें, नवरात्रा शुरू हो गई है। अलग अलग मंदिरों में जो है अलग अलग प्रकार से पूजा को किया जाता है, अलग अलग खासियत है। स्थानीय लोग बताते हैं कि इस मंदिर में पहले फ़ोटो रखकर पूजा की जाती थी, लेकिन 2009 में एक युवक जो हैं इसी ग्राम के, वह माँ से प्रार्थना करते हैं कि अगर मेरी नौकरी हो जाती है तो मैं मंदिर में मूर्ति रखकर पूजा करूँगा, और उसके बाद से यहाँ के स्थानीय लोग बताते हैं कि मूर्ति रखकर पूजा की जाती है। हमारे साथ यहाँ पर इसी ग्राम के कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे जानते हैं क्या पूरी बात है। कब से है ये मंदिर? मंदिर बहुत पौराणिक है। यहाँ पर पहले पूजा होती थी कि 3 दिनों तक अखंड पाठ चलता था, जो कि बाद में परिणत हो गया 9 दिन तक नवरात्र के लिए। और ये मूर्ति आपने पहले ही सूचित कर दिया कि 2010 से प्रतिमा बैठ रही है, 13 साल से विगत ये पूजा हो रही है। उसके पहले सिर्फ पाठ होता था, फोटो रखकर पूजा की जाती थी और यही सामने विसर्जित होती थी। जैसा कि आपने बताया कि यहाँ ये मनोकामना पूर्ति के लिए, मनोकामना सिद्धि के लिए प्रसिद्ध है मंदिर। और इसकी खासियत रही है कि आम जगहों पर जिस तरह से थाना के लोग आते हैं या सुरक्षाकर्मी आते हैं, तो उनको यहाँ कोई परेशानी नहीं होती, क्योंकि यहाँ पर 2 ही कार्यक्रम होता है, एक है पूजा, दूसरा पाठ। अखंड पाठ देख रहे हैं आप। अखंड पाठ के समाप्ति के पश्चात यहाँ पर हवन कार्यक्रम होता है। हवन कार्यक्रम के पश्चात यहाँ पर कुमारियों का भोजन कराया जाता है। उसके बाद विसर्जन। कोई अन्य कार्यक्रम है नहीं, लेकिन पूजा और पाठ में पूरे ग्रामीण संलग्न होते हैं पूरी तरह से। अखंड पाठ जो है वह 9 दिनों तक चलता है। 9 दिनों तक चलता है। तो अखंड पाठ जो है वो 24 घंटा चलता है, जानकारी के मुताबिक, जैसा हम लोगों को पता है। तो कैसे ये मैनेज करते हैं यहाँ पर? गाँव के ही पाठक होते हैं, तकरीबन 12 पाठक ऐसे होते हैं जो संकल्पित होते हैं। अमूमन 2 घंटे का समय लगता है एक पाठ को संपूर्ण होने में। तो 24 घंटे में 12 पाठक उसको क्रम के हिसाब से वो क्रमानुसार परिवर्तित होते रहते हैं, और वो 9 दिन तक, प्रथम पूजा से जो प्रारंभ होता है 10वीं के सुबह जाकर वो समाप्त होता है सूर्योदय के पश्चात, और उसके बाद हवन का कार्यक्रम होता है। श्रद्धालुओं की भीड़ कैसे देखी जाती है इस क्षेत्र में? संध्या समय में जो संध्या आरती होती है, जिस समय की स्तुति की जाती है, उस समय यहाँ पे लगभग 1000 लोगों के आसपास इसी जगह एकत्रित होते हैं। और विशेषकर अष्टमी के दिन, महाअष्टमी के दिन, जो महिलाएं हैं खासकर, वो डलिया चढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा संख्या में एकत्रित होती हैं। उसी के कारण हम लोग को प्रशासन को इकट्ठा करना पड़ता है, बुलाना पड़ता है। हमने देखा कि बैरिकेटिंग की गई है, आयरन रॉड को लगाकर बैरिकेटिंग की गई है चारों तरफ। इसका कुछ मुख्य विशेष? ये भीड़ को नियंत्रित करने के कारण ही किया गया है। हमारा उद्देश्य रहता है कि सभी लोग पूजा कर सकें, दर्शन कर सकें, किसी को मतलब भीड़ से परेशानी ना हो। हमारे गांव के युवक कार्यकर्ता इसमें संलग्न रहते हैं, पूरी तरह से तत्पर रहते हैं, और वो लोग इस बैरिकेटिंग के सहारे सबों को अवसर देते हैं यहाँ पर पूजा करने। कोरोना काल में देखा गया कि मंदिरों में गाइडलाइंस दी गई थी प्रशासन के द्वारा, और उनको कहा गया था कि सटीक तरीके से पूजा कराया जाए। तो उस समय आप लोगों ने कैसे इस भीड़ को मैनेज किया था? कोरोना काल में एक तो लोगों में भी जागृति थी, ऊपर से हमारे कार्यकर्ताओं ने भी ये रखा था। हमने अपील किया था कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यहाँ पर ना आएँ, दूर से ही दर्शन करें। उसके बाद जो लोग आ गए थे उसके लिए हमने वो राउंड घेरा कर रखा था, और लोगों को जो 2 गज दूरी का ये था सिस्टम था, उसको हमने फॉलो करवाया था। और भीड़ से पूरा बार बार अनुरोध किया गया था कि आप यहाँ पर ना आके दूर से ही प्रणाम करें, ताकि हम भीड़ को आगे करके उसको, कोरोना को आगे प्रसारित ना करें। हमने कोरोना प्रोटोकॉल को पूरी तरह से पालन किया था। जो निर्देश था, जो प्रशासन का निर्देश था, उसके अनुसार से भी ना तो ये पंडाल देख पाए होंगे 2020 में, 2021 में भी ये पंडाल नहीं था, लेकिन हमने घेरा रखा था, उसमें राउंड करके रखा था कि ताकि दूरी बनाए रखें। इस वर्ष जो है कैसा माहौल देखा जा रहा है दुर्गा पूजा? इस वर्ष पहली पूजा से ही ये अनुमान लगाया जा रहा है, जो हम भीड़ को देख रहे हैं, कि बहुत अधिक संख्या में जो लोगों को अवसर नहीं मिल पाया है 2 सालों तक, वो लोग बहुत अधिक संख्या में यहाँ पर उपस्थित होंगे। और जानकारी के मुताबिक ये भी पता चली कि इसके ठीक बगल में शिव मंदिर है जी, और पता चल रहा है कि उसका अनुमान नहीं लगा सकते हैं कि वो कितने वर्षों से यहाँ पर है। वो अनुमान से परे है, बहुत पुरानी घटना है। जब यहाँ पर मंदिर नाम की कोई चीज़ नहीं थी, यहाँ जंगल था, तो एक व्यक्ति जो हरि मिश्र नाम से थे, वो खेती के क्रम में हल चला रहे थे, तो एक खून का एक कतरा आया। उसके बाद उनको स्वप्न में आया कि यहाँ पर हम स्वयं उपस्थित हो रहे हैं, ये स्वयंभू हैं बाबा। जिस प्रकार से बाबा वैद्यनाथ हैं, वासुकीनाथ हैं, उसी प्रकार से ये बाबा बोद्रेश्वर नाथ के नाम से जाने जाते हैं। और कितने पुराने हैं, कितने प्राचीन है, ये कहना कोई किसी के बस की बात नहीं है। कई पीढ़ियों पहले से ये चलती आ रही है। अब हम लोग परंपरागत दौर से उनका
पूजन कर रहे हैं। यहाँ यानी परंपरागत तौर से पूजा पाठ की जाती है और वो 9 दिन तक अखंड होते रहता है। ये 9 दिन तक तो माता दुर्गा के लिए सप्तशती यज्ञ है एक तरह से, ये अखंड अनवरत चलता है। और बाबा महादेव जो है बाबा उदेश्वरनाथ, उनकी पूजा तो सालों भर अनवरत चलती है। उनके लिए भी विशेष तौर पर महाशिवरात्रि के अवसर पर यहाँ पूजा होती है। ग्राम में जो आपके गांव में है, किस प्रकार का माहौल है? लोगों में क्या इसको लेकर सौहार्द है या नहीं है? गाँव में पूरी तरह से सौहार्द है और अत्यधिक खुशनुमा माहौल होता है। लोग तत्पर होते हैं कि मेरी भी सेवा कुछ माँ के पूजन अर्चन में लग सके। पूरी तरह से एकता के साथ, एकता में सूत्रबद्ध होकर लोग पूजा करते हैं। सभी लोग सहयोग करते हैं, चाहे वो आर्थिक हो, शारीरिक हो, मानसिक हो, हर तौर पे लोग इसमें शामिल होते हैं। हमारे दर्शकों को कुछ विशेष करना चाहेंगे? हम दर्शकों से अनुरोध करना चाहेंगे कि माता दुर्गा जो शक्ति की देवी हैं, उसके साथ ही ये शांति की प्रतीक हैं। धार्मिक आधार पे हो या जातिगत आधार पे भाईचारा बनाए रखें और पूजा अर्चना करें। माता सबको सद्बुद्धि दे, सबको सन्मति दे, सबको सुखी शांति रूप से बनाए रखें। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम राहुल देव मिश्रा है। बाबा, हमने सुना यहाँ कि शुरू से जो है अखंड कीर्तन होता है, इसके पीछे कुछ विशेष धार्मिक कारण? इसके पीछे धार्मिक कारण यह है कि ग्राम के कल्याणार्थ, कि समूचे गांव का कल्याण हो, सबकी भलाई हो और आदि शक्ति दुर्गा के प्रति यहाँ लोगों की श्रद्धा शुरू से रही थी। इसलिए इनको पहले जो है ना अष्टमी की रात में होता था, एक रात, और अब जो है उसी को बदल करके अखंड चंडी पाठ के रूप में नवरात्र तक यानी 10वीं को विसर्जन होगा, तब तक जो है सो किया जाता है। कब से यहाँ पर ये पूजा पाठ शुरू है? 1996 से, और ये मूर्ति व्यवस्था 2009 से है। अब तो मूर्ति भी बनती है और मूर्ति और सबसे ज़्यादा आकर्षण अखंड पाठ में है, अखंड चंडी पाठ। हमने सुना कि एक युवा की जो है नौकरी हो जाती है, एक युवक की, उसके बाद से वो मूर्ति देते हैं। इसके पीछे क्या सच्चाई है? क्या सही बात है। जब उनको नौकरी प्राप्त हो गई, जो अभी CISF में है, और उनका नाम रजनीश कुमार झा है, बल्कि वो यहाँ उसका नानी घर है, उसका मुख्य घर बसंतपुर है, कोड़ैया हाट में, लेकिन यहाँ नानी घर में ही रह करके जब उन्होंने अखंड पाठ देखा तो उसकी श्रद्धा और जग गई। तो और माता से मनौती की होगी कि माता मेरी मनोकामना, मेरी अभिलाषा अगर पूर्ण हो जाती है तो मैं जो है सो मूर्ति हर साल दिया करूँगा, और वो हर साल मूर्ति प्रदान करते हैं। हमने सुना कि इस मंदिर में जो है अखंड पाठ होते रहती है 9 दिनों तक। नवरात्रि भर जो है यहाँ अखंड पाठ करते हैं और इसमें विशेष रूप से युवा शामिल होते हैं। युवा पाठक यहाँ पर आते हैं, मंदिरों में पाठ करते हैं। तो हमने सुना कि आप भी यहाँ पर पाठ करते हैं। पाठ करते वक्त आपको क्या अनुभूति होती है? अनुभूति होती है, मुझे बहुत अच्छी लगती है पाठ करना। और यहाँ पे माता शक्ति देती है, तभी हम लोग पाठ कर पाते हैं। 9 दिन नवरात्र रहते हैं, उसके बाद मौका मिलता है पाठ करने का, तो हम लोग आते हैं, सभी मन से पाठ करते हैं। जब एक पाठक पाठ को पढ़ रहे होते हैं, उनका खत्म हो जाता है तो क्या तुरंत वो दूसरे बैठ जाते हैं? उनके खत्म करते जैसे वो उनका खत्म होगा, लास्ट लाइन, वो जो लास्ट श्लोक होता है, वो बोलते बोलते दूसरे पाठक शुरू हो जाते हैं। हाँ। तो आपने सुना कि अखंड में जो होता है चंडी पाठ के 13वें अध्याय के जो अंतिम श्लोक होते हैं, उसको पढ़ते पढ़ते दूसरे पाठक जो है उस स्थान को ग्रहण कर लेते हैं और पाठ पूजा करने लगते हैं। आपने सुना कि इस मंदिर की ख्याति है कि यहाँ के बगल में एक शिव मंदिर है और उसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि वो कितनों वर्षों से स्थित है, लेकिन फिलहाल यह दुर्गा मंदिर है। और बता दें, नवरात्रि में यहाँ भी बड़े धूमधाम से मनाई जाती है पूजा, अखंड पाठ होता है यहाँ पर। इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें जिला टॉक के साथ। मैं हूँ आदर्श।